सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। और अपोजिशन के साथ अज़हार यकजहती करेंगे अपने मुतालबात के हक़ में। 30 नवंबर को मुल्तान में पीडीएम का जलसा होगा और 13 दिसंबर को लाहौर में इंशाअल्लाह ताला एक फ़ैसला कुन जो है वो पीडीएम का जलसा होगा। अब ये बहस जो है ये ख़त्म हो जानी चाहिए कि जी कोरोना आ रहा है, जलसे से आ रहा है, जलसे से जा रहा है। अब सीधी बात है कि कौम को दो किस्म के कोरोना का सामना है। एक कोरोना बीमारी है जिसमें 2% मौत का ख़तरा है, और अगर आप SOP के ऊपर जो है वो हिफाजत करें, अमल करें, तो वो 2% मौत का ख़तरा जो है वो कम हो सकता है। दूसरी तरफ हुकूमती कोरोना है, इस कोरोना से जो है वो 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल जो है वो तबाही का ख़तरा है। इसलिए अब ये कौम फ़ैसला कर ले कि उसने किस कोरोना का रिस्क लेना है और किस कोरोना के ख़िलाफ़ जो है वो लड़ना है। अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये जो हुकूमती कोरोना है इसमें 100% मौत का ख़तरा भी है और मुकम्मल तबाही की तरफ ये पूरी कौम को और मुल्क को धकेल रहा है। इसलिए इस कोरोना से लड़ना चाहिए, इस कोरोना को भगाना चाहिए, इस कोरोना को दफ़ा करना चाहिए। और ये जो दूसरा कोरोना बीमारी है इसमें 2% ख़तरा है। SOPs के ऊपर इंतज़ाम करके उस ख़तरे को, उस रिस्क को जो है वो कम करना चाहिए और इस हुकूमती कोरोना जो है इसको जो है वो इस मुल्क से जो है वो दफ़ा करना चाहिए। क्योंकि इसमें अगर ये कोरोना, ये हुकूमती कोरोना अगर 6 माह रह गया तो ये मुकम्मल तबाही है, ये लोगों को भूख से मार देगा। ये कोरोना जो है ये आटा खा गया है, ये चीनी खा गया है, ये हर चीज़ की इसने तबाही कर दी है। इसलिए हमारा ये इसमें जो है वो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये 2 कोरोनाज़ हैं। एक कोरोना में 2% मौत का ख़तरा है, SOP के ऊपर इंतज़ाम करके आप उसको कम कर सकते हैं, और दूसरा हुकूमती कोरोना जो है इसमें 100% मौत का ख़तरा है और मुकम्मल तबाही का ख़तरा है। इसलिए 2% वाले कोरोना का रिस्क लें और ये 100% मौत का ख़तरा है जिस कोरोना से, हुकूमती कोरोना से, इसके ख़िलाफ़ जो है वो पूरी कौम बाहर निकले और पूरी कौम जो है वो फ़ाइट करे। अच्छा राना साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर सपोज़ आपके जलसे हो जाते हैं और आप करते हैं और हुकूमत की जो कदम है उसको आप नहीं रुकते, तो इस जलसों के बाद आपका क्या लाएमल होगा कि -1 है या हुकूमत गिराने का आपका जो है वो एक अंदिया है? नहीं, ये कोरोना हुकूमत है, ये पूरी हुकूमत ही जानी चाहिए। ये सारे जो छोटे बड़े कोरोने हैं, कोई कोरोनियाँ इधर पंजाब में हैं, कोई ऊपर हैं, सारा दिन उनको वो जब बात करते हैं तो उनकी आप शक्लें देखा करें, वो बिल्कुल आपको कोरोना ही लगते हैं वो। तो ये सबको जो है ये जाना चाहिए और इसके लिए पीडीएम का पहले मरहले के बाद, ये जो पहला मरहला है ना जलसों का, इसके बाद दूसरा और तीसरा मरहला है, वो बहरहाल वक्त आने के ऊपर जो है वो पीडीएम की जो सरबराही क़यादत है वो अनाउंस करेगी। वो मैं उसे अनाउंस करने का जो है वो इस्तेहकाक नहीं रखता। हाँ साहब, ये बता दें कि पेशावर में पीडीएम जलसे की इंतज़ामिया इजाज़त आपको नहीं दे रही, इस पर आपका क्या लाएमल होगा? आप फिर भी जलसा करेंगे, क्या लाएमल? देखिए, ये तो वाज़ेह कर दिया आपने। ये जो जलसों का मरहला है, ये पीडीएम जो है ये हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रही है। हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक हमने हुकूमत से इजाज़त लेने को तो नहीं चलानी, ना हुकूमत ने हमें इजाज़त देनी है। हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया है, हम उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जी 22 तारीख को पेशावर में फ़लाँ जगह पे जलसा होने जा रहा है और 30 नवंबर को मुल्तान में हो रहा है और 13 दिसंबर को जो है वो हो रहा है वहाँ पे जो है वो 13 दिसंबर को लाहौर में, और 26 नवंबर को दीपालपुर ओकाड़ा में भी PMLN का जो है वो एक जलसा जो है वो होने जा रहा है। वो सिर्फ PMLN का होगा और ये जो है ये सिर्फ हम इतला दे रहे हैं, बाकी इसमें हमें कोई हुकूमत की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि दूसरा फेज़ कितना शिद्दत में होगा? अगर पहले फेज़ से हुकूमत को इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ सका तो दूसरा फेज़ क्या शिद्दत इख्तियार करेगा? देखिए, वो फेज़ जो है वो जब अनाउंस होगा तो उसकी जो है वो शिद्दत का एहसास हो जाएगा, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला पुरुम्मीद हैं
کہ یہ ملک باقی رہے گا، یہ قوم باقی رہے گی، اور یہ حکومتی کرونا جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ ملک اور قوم کی جان چھوڑ جائے گی۔ جی بالکل یہ شامل ہے۔ یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم جلسے تو کر رہی ہے، میاں صاحب فزیکلی کب آ کے جوائن کریں گے؟ میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ عوام کے درمیان کب ہوں گے؟ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے علاج کی غرض سے جو ہے وہ لندن میں موجود ہیں، اور ان کا ایک آپریشن جو ہے وہ کرونا کی بیماری یا کرونا جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ لیٹ ہو رہا ہے، اور امید ہے کہ ان کو جو ہے وہ جلد وہ جو آپریشن ہے وہ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ صحت دے۔ وہ اپنے علاج کے فوراً بعد واپس آئیں گے، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ صرف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔